ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का राजा, जो अभी से 9 महीना पहले यानी मार्च 2024 तक पूरे मार्केट का 52% पर राज करता था, वो कुछ ही समय बाद सितंबर आते आते तक 27% तक जो है अपने मार्केट को ले आया। आखिर में इतनी तेज गिरावट उसमें क्यों हुई और अभी भी गिरावट लगातार चालू है आप देखेंगे। वहीं दूसरी ओर यहां पर आप देखेंगे कि हर महीने ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर लेकर के इनके पास शिकायतें आ रहे हैं, जिसके वजह से एक महीने में 80,000 से ज्यादा की शिकायतें इन तक रजिस्टर हो रही है। आखिर में इन सब के पीछे का कारण क्या है? और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनके ऊपर सरकार ने जो है अपनी जांच भी बैठा दिया है। तो इनके ऊपर 3 सरकारी जांच चल रही है, 2 जो है डायरेक्ट रूप से काम कर रही है, एक जो है इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन पर जांच बैठी हुई है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जो इनके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उनके ऊपर भी काफी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण है इनका जल्दबाजी और साथ ही साथ ग्राउंड रिसर्च ना करना। देखिए, जो ओला के 2 व्हीकल्स हैं, जिसमें आपका जो है S1 और S1 Pro, ये दोनों जो गाड़ियां हैं ये ओला ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि एक डच कंपनी थी जो 2021 में काम करती थी, जिसका नाम था इटरगो। उसकी गाड़ी को उन्होंने जो है बस खरीद लिया और उसको जो है ओला नाम से जो है बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उस गाड़ी को खरीदते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो तो डच की गाड़ी थी और उसे भारत में ऑपरेट करना था, तो भारत का टेम्परेचर और भारत का जो स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो गाड़ी यहाँ पर किस प्रकार से वर्क कर पाएगा, इसके बारे में उन्होंने जो है ग्राउंड रिसर्च कम से कम किया था। ओला के लॉन्च होते ही भारत में सभी लोगों ने देखा कि कुछ नया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, चलने के लिए पेट्रोल भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस गाड़ी की भारी डिमांड आ गई और एक महीने में 5 लाख तक के बुकिंग जो है इनके पास आ गया। अब इससे क्या हुआ कि इस बुकिंग को ये टाइम पर नहीं पूरा कर पा रहे थे, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया कि एक ही हार्डवेयर पर S1 और S1 Pro दोनों लॉन्च कर दिया। और कहने को क्या था कि S1 में थोड़े से कम फीचर थे, S1 Pro में जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा फीचर देके उस गाड़ी को लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने गाड़ी के लॉक का सिस्टम भी टच स्क्रीन पे ही डाल दिया, यानी उनमें चाबी का सिस्टम ही नहीं दिया। अब इससे क्या हुआ था कि यदि आपका स्क्रीन लॉक काम नहीं करता तो आप गाड़ी को धक्के मार के भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे। आपके पास कोई सिस्टम नहीं था कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर पाए, गाड़ी को खोल पाए। लेकिन बाद में इसका समाधान करते हुए इन्होंने जो है एक चाबी का सिस्टम लगा दिया, लेकिन चाबी का सिस्टम जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो सबसे ही खराब मॉडल का उन्होंने लगा दिया। दूसरा कारण यह भी है कि इन्होंने जल्दबाजी में स्कूटर तो लॉन्च कर दिया, लेकिन उस हिसाब से सर्विस सेंटर नहीं खोल पाया। जबकि होता क्या है कि जनरली पहले जब भी किसी भी मॉडल को लॉन्च किया जाता है, किसी भी गाड़ी को लॉन्च किया जाता है, तो उस हिसाब से सर्विस सेंटर भी खोले जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस हिसाब से सर्विस सेंटर ना खोल करके स्कूटर को तुरंत लॉन्च कर दिया, जिसके वजह से आज के समय में 30 से 40 हजार जो है ओला स्कूटर बिक तो रहे हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा यानी आपका जो है 80,000 के करीब जो है हर महीने इनको शिकायत भी मिल रहे हैं। अब इन्हीं शिकायतों को लेकर के भावेश अग्रवाल का एक जो है कमेंट आता है कि यदि उनके 500 सेंटर जो है कम पड़ रहे हैं, जो 500 सर्विस सेंटर कम पड़ रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द उसे बढ़ा करके 1000 सर्विस सेंटर तक ले जाने वाले हैं। अब क्या होता है, आप खुद सोचिए कि ओला गाड़ी कौन खरीदता है? जो ओला के स्कूटर होते हैं वो जनरली मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं, और मिडिल क्लास की जो है पूरी की पूरी जीवन गाड़ी ही पे चलती है। अब उन्हें जॉब पे जाना है और उनकी गाड़ी खराब है और वो ले जाते हैं सर्विस सेंटर, तो इतनी जल्दी तो गाड़ी बनती नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर तो कम है, साथ ही साथ कर्मचारी भी कम है। अब इस वजह से सर्विस सेंटर में ढेरों गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, उनके गाड़ी का नंबर आने में काफी टाइम लग जाता है, उनके गाड़ी कई कई दिन तक सर्विस सेंटर में पड़े रहते हैं, तो उनके काम भी रुक जाते हैं। इसी कारण से कस्टमर के काफी भयंकर लेवल से गुस्सा सामने आ रहा है। कस्टमर अपने गुस्सा को दिखाते हुए क्या कर रहे हैं कि ओला की गाड़ियों को ठेले पे लदवा के ले आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि गाड़ी उनकी अपने से कभी कभी क्या हो रहा है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो है खुद जल जा रही है, या तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं गाड़ी को खुद ही जला दे रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि गुस्से में जाकर के सर्विस सेंटर में भी आग लगा दिए जा रहे हैं। हालांकि ये सब घटनाएं जो है सही तरीके से नहीं की जा रही हैं, प्रदर्शन करने के कुछ और भी तरीके होते हैं, हिंसक प्रदर्शन तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जो आदमी अपने गाड़ी को लेकर के इतना परेशान है, तो उसके गुस्से की सीमा आप समझ सकते हैं कि उसको किस लेवल तक की परेशानी हो रही है। सर्विस सेंटर की इतने खराब हालत होने के कारण एक और भी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अक्सर जो कंपनियां होती हैं वो सर्विस सेंटर को जो दूसरे को हैंडल करके रखे रहते हैं, लेकिन ये ओला कंपनी खुद ही सेल भी करता है, खुद ही सर्विस भी देता है, सारी की सारी जिम्मेदारी भावेश अग्रवाल ने खुद अपने ऊपर ले लिया है, जिसकी वजह से ऐसे परेशानी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ गाड़ी जो अपने आप जल जाती है, उसके जवाब में ये कहते हैं कि भाई गाड़ियों में आग तो पेट्रोल वालों को भी लगती है, तो क्या इसमें बैटरी वाली गाड़ी का क्या दोष है, या उनके गाड़ी का क्या दोष है? तो इस प्रकार के उनके कमेंट्स और जवाब आ रहे हैं। दूसरी ओर ओला कंपनी के कर्मचारियों को छोड़ने का प्रतिशत भी ज्यादा है, यानी वो जॉब भी ज्यादा से ज्यादा चेंज करते हैं।
ओला कंपनी में जो कर्मचारी छोड़ने की जो प्रतिशत है वो टोटल 48% है, यानी कर्मचारी भी नहीं टिकते हैं। अब जब कर्मचारी बार बार नए होते हैं तो इसका वजह समझ सकते हैं ना कि काम पे कितना ज्यादा जो है लोड पड़ता होगा या काम को कितना ज्यादा नुकसान देता होगा। अगर ऐसा क्यों है कि ये कर्मचारी बार बार छोड़ते हैं, तो इसका कारण क्या है कि ओला कंपनी की तरफ से इनको दिए जाने वाला टारगेट्स जो एकदम अनरियलिस्टिक है, यानी इसे पूरा करना इतना कठिन होता है कि कर्मचारी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वो उस जॉब को छोड़ देता है। अब इतनी समस्याओं से आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केट तो डाउन होना निश्चित ही था, लेकिन इसका एक और कारण यह भी है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसका भारी डिमांड देखते हुए जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी जो है इस फील्ड में कूद चुके हैं। जैसे अब टीवीएस भी अपना ईवी निकाल रहा है, बजाज भी अपना ईवी निकाल रहा है और हीरो भी अपना ईवी निकाल रहा है। इस प्रकार के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकाल रहे हैं, दो पहिया में ये भी अच्छा खासा शेयर अपना हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके भी बिजनेस बढ़ रहे हैं। अब ये बिजनेस कहां से खींचेंगे? ओला से खींचे जा रहे हैं। इस वजह से भी ओला के जो है शेयर काफी डाउन हो रहा है मार्केट में। ओला की समस्या तब और बढ़ गई जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए के पास जो है 10,664 शिकायतें दर्ज कराई गई। तो उसने सीसीपीए ने ओला को जो है नोटिस भेजा और नोटिस के मिलने के तुरंत बाद से ही मात्र 15 दिनों में ओला कंपनी के द्वारा 99.1% की शिकायतें दूर कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी जो है सीसीपीए को यह बात हजम नहीं हुआ, तो वो अपनी जांच कर रहा है और हर व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जाकर के पूछा जा रहा है कि क्या उनकी शिकायतें वाकई दूर की गई हैं कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने भी इसके ऊपर जांच शुरू कर दिया है। यह कंपनी को सब्सिडी देने का काम करता है और साथ ही साथ इसने एक नोटिस जारी करते हुए ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से पूछा कि आखिर में आपने ओला को कैसे लाइसेंस प्रदान कर दिया जिसके ऊपर इतनी ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं। तो इस प्रकार से तीन तरीके से ओला पर जांच भी बैठा हुआ है। तो हमने आपको ओला से संबंधित कुछ बातें बताया है, आपको जान करके ये समझना है और आपको ये बताना है कि ओला का भविष्य कहां तक जाने वाला है। तो आप लोग कमेंट में जरूर ये बातें बताएं कि ओला का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। ओला जो है वापस से अपना मुकाम हासिल करेगा, यानी उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा या फिर मार्केट शेयर और डाउन होने जा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।